वित्तीय, वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। वित्त मतलब पैसा। संस्थान मतलब जो संस्था है, ठीक है, जो पैसा का लेन देन करता है, कारोबार करता है, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है। एक होता है गैर मान्यता प्राप्त, जिसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। एक होता है मान्यता प्राप्त, यानी रजिस्टर्ड हो गया। तो गैर मान्यता प्राप्त में कौन कौन वित्तीय संस्थान हो जाएगा? साहूकार, ठीक है, साहूकार हो गया। उसके बाद मित्र हो गया, कोई दोस्त से भी मांग सकते हैं ना पैसा। रिश्तेदार, रिश्तेदार से भी मांग सकते हैं। साहूकार हो गया, रिश्तेदार हो गया, दुकानदार भी हो गया, जो कि उधार जिससे सामान हम लोग लेते हैं, तो एक तरह से पैसा ही लिए ना, कर्ज लिए उससे हम। ये सब क्या, कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं। साहूकार कहीं रजिस्टर्ड नहीं, कोई दोस्त से मांग लिया पैसा तो रजिस्टर्ड नहीं है। कोई रिश्तेदार रजिस्टर्ड है क्या? नहीं है। तो ये हो गया क्या? गैर मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान, इसको हम कह सकते हैं। या गैर रजिस्टर्ड जो समूह होता है, जो आजकल बिना रजिस्टर्ड वाला भी ना, वो कमेटी बना लेता है। तो सब 5 आदमी मिल करके कमेटी बना लिया, 1000 सप्ताह जमा किया, और फिर जा करके वो पूर गया तो फिर उससे पैसा ले लिया, करता है ना। हाँ। तो कोई जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड भी हो, अपना मन से भी 10 दोस्त मिल करके कर सकता है। ये सब हो गया क्या? गैर मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान। जरूरत पड़ गया, ए दोस्त हमको दो तो 1000 रुपया, ठीक है, तो क्या हुआ? वित्तीय संस्थान उससे लिए ना हम सहायता। बहुत जरूरत पड़ गया, कोई चाचा है, कोई भाई है, बहन है, उससे ही मांग लिए, दो 500 रुपया दो, अभी किताब खरीदना है, 200 रुपया दो, फीस देना है, ठीक है। तो पैसा क्या किया? उससे लिए। एक तरह से वो क्या हो गया? वित्तीय संस्थान हो गया मेरे लिए। दूसरा है मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान। तो जितना बैंक होता है, जितना बैंक है वो क्या है? ये मान्यता प्राप्त होता है ना। जितना सोसाइटी होता है, क्या होता है? सोसाइटी। वो क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है। सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक के अंदर में रजिस्टर्ड होता है। अब जो है जो बैंक है, यह केंद्र का भी हो सकता है, केंद्र का भी बैंक हो सकता है, यानी पूरे जिस पर भारत सरकार का कंट्रोल है, ठीक है। केंद्रीय, ये केंद्र का कौन सा है? रिजर्व बैंक। कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबी। रिजर्व बैंक इंडिया क्या है? भारत सरकार का है ये खजाना बैंक। अब इसके अधीन जो है सो ढेर सारा बैंक आता है, जैसे SBI, PNB, ठीक है, ग्रामीण बैंक, तो ढेर सारा बैंक है। तो जितना भी बैंक है वो किससे गवर्न होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, है ना। LIC, ठीक है, IDBI, ये सब क्या है? ये सब में हम लोग क्या करते हैं? सब क्या है? वित्तीय संस्थान है। सब में हम लोग पैसा जमा करते हैं, पैसा लेते हैं, दोनों काम करते हैं ना। पैसा हम लोग अपना सेव करने के लिए जमा भी करते हैं, और कर्ज के तौर पर हम लोग पैसा लेते हैं। तो ये जो संस्थान है, यह क्या काम करता है? वित्तीय, वित्त का जो है, यानी कि धन का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, देता भी है और लेता भी है। हम उसमें रखते भी हैं, और इनके तौर पर हम लोग उससे लेते भी, तौर पर लेते भी हैं। तो वैसा संस्थान जहां हम वित्तीय मामलों का कार्य करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, या अपने धन को जमा रखते हैं, हम अपनी पूंजी को जमा करते हैं। तो वैसे संस्थानों को क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थान कहते हैं। तो वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के होते हैं? एक हो गया गैर मान्यता प्राप्त, दूसरा हो गया मान्यता प्राप्त। गैर मान्यता प्राप्त में क्या है? साहूकार, मित्र, रिश्तेदार, जो भी इधर में है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो हो गया। इधर में क्या हो गया? बैंक, सोसाइटी, बैंक है, सोसाइटी है, जितना इंश्योरेंस कंपनी है, ये सब क्या हो गया? रजिस्टर्ड, मान्यता प्राप्त। मान्यता प्राप्त हो गया।
या जो स्वयं सहायता रजिस्टर्ड जो स्वयं सहायता समूह है वह भी मान्यता प्राप्त है। वह सब क्या हो गया, वित्तीय संस्थान हो गया, जो कि समय पर हमें कर्ज भी उपलब्ध कराती है और हमारे द्वारा धन संचय करने की का भी कार्य करती है। उसको क्या कहते हैं, वित्तीय संस्थान। कुछ है भारी इसमें क्या लिखता है, किताब में क्या लिखता है, लंबा चौड़ा शब्द होगा। किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की आवश्यकता होती है। उद्यम एवं व्यवसाय संस्था